हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बुक हॉपर्स में। आज हम एनसीईआरटी क्लास 4th हिंदी की कविता पढ़क्कू की सूझ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कविता में कहानी। पढ़क्कू की सूझ। कविता में एक कहानी कही गई है, इस कहानी को तुम अपने शब्दों में लिखो। तो जो हमने कविता पढ़ी थी पढ़क्कू की सूझ, उसकी जो कहानी है उसे आपको अपने शब्दों में लिखनी है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे, एक पढ़क्कू व्यक्ति था, वह तर्कशास्त्र पढ़ता था। तेज बहुत था, जहाँ कोई भी बात न होती वहाँ भी नई बात गढ़ लेता था। एक दिन की बात है, वह चिंता में पड़ गया कि कोल्हू में बैल बिना चलाए कैसे घूमता है। यह बहुत गंभीर विषय बन गया उसके लिए। सोचने लगा कि मालिक ने अवश्य ही उसे कोई तरकीब सिखा दी होगी। आखिरकार उसने मालिक से पूछ ही लिया कि बिना देखे तुम कैसे समझ लेते हो कि कोल्हू का जो तुम्हारा बैल है वो घूम रहा है या फिर एक जगह खड़ा हुआ है। मालिक ने जवाब दिया कि क्या तुम बैल के गले में बंधी हुई घंटी नहीं देख रहे हो? जब तक यह घंटी बजती रहती है तब तक मुझे कोई चिंता नहीं रहती, लेकिन जैसे ही यह घंटी इस घंटी की आवाज़ बंद हो जाती है, मैं दौड़कर उसकी पूंछ पकड़कर ऐंठ देता हूँ। इस पर पढ़क्कू ने कहा, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ जैसी बातें कर रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी दिन तुम्हारा बैल खड़ा खड़ा ही गर्दन हिलाता रह जाए। तुम समझोगे कि बैल चल रहा है, लेकिन शाम तक भी एक बूंद तेल भी तुम्हें वहाँ पे निकला हुआ नहीं मिलेगा। मालिक हंसकर पढ़क्कू से बोला, जहाँ से तुमने यह ज्ञान सीखा है वहीं जाकर इसे फैलाओ। यहाँ पर सब कुछ सही है क्योंकि मेरा बैल अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया है। तो आपको ये जो कहानी में कविता में जो आपने कहानी पढ़ी थी उसको अपने शब्दों में लिखना है। तो आप उस कहानी को अपने शब्दों में लिखेंगे। आगे है कवि की कविताएं। तीसरी कक्षा में तुमने रामधारी सिंह दिनकर की कविता मिर्च का मज़ा पढ़ी थी। अब तुमने उन्हीं की कविता पढ़क्कू की सूझ पढ़ी है। अब आपको बताना है कि दोनों में से कौन सी कविता पढ़कर आपको ज़्यादा मज़ा आया। इसके लिए आप अपनी तीसरी जो आपकी क्लास थी उसकी जो किताब है उसकी भी मदद आप यहाँ पर ले सकते हो। तो आपको जो अच्छी लगी हो आपको वो यहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने लिखा है, दोनों में से मुझे पढ़क्कू की सूझ कविता ज़्यादा मज़ेदार लगी। इसमें पढ़क्कू तर्कशास्त्री है, पढ़ा लिखा है, फिर भी बैल के मालिक से मूर्खतापूर्ण सवाल करता है। इससे कविता काफ़ी रोचक बन जाती है। तो आपको जो कविता अच्छी लगी है आप यहाँ पर उसी के बारे में लिखेंगे। आगे है, तुम्हें काबुली वाला ज़्यादा अच्छा लगा या पढ़क्कू, या कोई भी अच्छा नहीं लगा? तो मुझे तो दोनों ही अच्छे लगे और दोनों ही मज़ेदार लगे। आपको जो अच्छा लगा हो आप यहाँ पर वही लिखेंगे। आगे है, अपने साथियों के साथ मिलकर एक एक कविता ढूंढो, कविता इकट्ठा करके कविता की एक किताब बनाओ। तो ये काम आपके करने के लिए है, इस काम को आप करेंगे। नेक्स्ट है मेहनत के मुहावरे। जैसे आपने यहाँ पर एक शब्द पढ़ा, कोल्हू का बैल। कोल्हू का बैल क्या होता है? ये एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला आदमी, ऐसा आदमी जो दिन रात बिना सोचे समझे बस काम करता रहे, उसे कहते हैं कोल्हू का बैल। मेहनत और कोशिश से जुड़े कुछ और मुहावरे नीचे लिखे गए हैं, इनका वाक्य में आपको प्रयोग करना है। पहला मुहावरा है दिन रात एक करना। दिन रात एक करने का मतलब भी होता है कि बहुत मेहनत करना। तो आप वाक्य में प्रयोग करेंगे, वार्षिक परीक्षा में अव्वल अंक पाने के लिए सोनिया ने दिन रात एक कर दी। आगे है पसीना बहाना। इसका मतलब भी मेहनत करना ही होता है। हमारे किसान खेतों में पसीना बहाकर फसल उगाते हैं। उसके बाद है एड़ी चोटी का जोड़ लगाना। इसका मतलब भी होता है मेहनत करना। सफलता उन्हें ही मिलती है जो एड़ी चोटी का जोड़ लगाते हैं। तो इस तरह से आप इन मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। आगे है पढ़क्कू। पढ़क्कू का नाम पढ़क्कू क्यों पड़ गया होगा? तो पढ़क्कू का नाम पढ़क्कू किस लिए पड़ा होगा? क्योंकि वह दिन रात पढ़ता रहता होगा, इसलिए उसे पढ़क्कू कहते होंगे। नेक्स्ट है, तुम कौन सा काम खूब मन से करना चाहते हो उसके आधार पर अपने लिए भी पढ़क्कू जैसा कोई शब्द सोचो। तो कोई भी काम जो कि आप पूरे मन से करते हैं, अगर आप
मन से गप्पे बना सकते हैं या फिर मतलब बड़ी बड़ी बातें फेंक सकते हैं, तो आप अपने आप को गप्पू कह सकते हैं। जो भी काम अपने मन से कर सकते हैं उसी के लिए आपको एक मज़ेदार सा शब्द यहाँ पर सोचना है। उसके बाद है अपना तरीका। हाँ जब बचती नहीं, दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। पूंछ धरता हूँ का मतलब होता है पूंछ पकड़ लेता हूँ। नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। पहला वाक्य है, अगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। तो इसको आप अपने वाक्य में कैसे लिखोगे? आप लिखोगे, मगर शाम तक तुम एक बूंद तेल भी नहीं पा सकोगे। आगे है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। इस वाक्य को आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे, हमारे बैल ने अभी तक मंतिक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा है। आगे है, सिखा बैल को रखा उसने निश्चय कोई ढब है। तो इसे आप कैसे लिखोगे? इसने बैल को निश्चय ही कोई तरकीब सिखा रखी है या फिर कोई तरीका उसने अपने बैल को सिखा रखा है। आगे है, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। तो आप लिखेंगे, जहाँ कोई भी बात नहीं होती थी वहाँ भी वो नई बात बना लेते थे। आगे है गढ़ना। पड़क्कू नई नई बातें गढ़ते थे। आओ बताओ ये लोग क्या गढ़ते हैं। जैसे सुनार, सुनार क्या बनाता है? गढ़ना मतलब बनाना। सुनार बनाता है जेवर या फिर आप कह सकते हैं गहने। लुहार लोहे की चीज़। ठठेरा बर्तन। कवि कविताएं बनाता है। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। लेखक कहानी या फिर लेख लिखता है। आगे है अर्थ खोजो। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ अक्षर जाल में खोजो। जैसे ढब, ढब क्या होता है? इसका मतलब होता है तरीका। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये लिखा है तरीका। उसके बाद है भेद, भेद होता है राज। गजब, गजब मतलब कमाल। मंतिक तर्कशास्त्र। छल, छल होता है धोखा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इन जो शब्द दिए गए हैं उनका अर्थ यहाँ पर खोजकर आपको लिखना है। और इसी के साथ में जो हमारी ये कविता है ये पूरी होती है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बच्चों, बाय।